जिसमें ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री सारे सब्जेक्ट्स पे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, आज के सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स के। और साथ में हम लोगों ने इसी साल से एक स्कूल भी खोला है। उसका एफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड से है, क्लास 1 से लेकर 10+2। ऑल स्ट्रीम 10+2, ऑल स्ट्रीम मीन्स साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगर कोई बच्चा स्कूलिंग करता है क्लास 1 से लेकर 10 तक, करने के बाद +2 में उसको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना होता है। तो ऑल 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। और स्कूलिंग करने के बाद, +2 करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में ऑल सब्जेक्ट्स। साथ में +2 के बाद डीएलएड की पढ़ाई है, वो अपने पास अवेलेबल है। उसका रिकॉग्निशन एनसीटी से तो होता ही है, उसकी जो एफिलिएटिंग बॉडी होती है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होती है। उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होगा +2 के बाद। अभी जैसे रिजल्ट आया, जस्ट एक हफ्ता पहले रिजल्ट आया डीएलएड का, और वो बच्चे फिर डीएलएड में एडमिशन लेंगे +2 के बाद। +2 के बाद बीसीए जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड हो गया, एंड ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स डिग्री, जो लोग बीएड कर चुके हैं फिर मास्टर डिग्री में जाएं। तो मास्टर डिग्री में सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। कमिंग सेशन 27 में एमसीए और एमबीए भी यहाँ पे होगा। साथ में लॉ की पढ़ाई होगी, बीए एलएलबी 5 years इंटीग्रेटेड ऑनर्स, बीबीए एलएलबी 5 years इंटीग्रेटेड ऑनर्स, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years लॉ ऑनर्स। ये इसके भी पूरे जो गवर्नमेंट जो एफिलिएशंस होते हैं, जो भी क्राइटेरिया वो लोग पूरा कर रहे हैं। जस्ट 1 स्टेप बचा हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन के लिए। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। लॉ की पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाएगी 5 years इंटीग्रेटेड प्लस ग्रेजुएशन के बाद। और बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी फार्मेसी और नर्सिंग हम लोग पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस बार पोर्टल नहीं खुल पा रहा, लेकिन इस बार अभी जस्ट पोर्टल खुला है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल खुला हुआ है। और हम लोगों के पास होपफुली सितंबर से एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग 100 सीट्स, बी फार्मा 60 सीट्स, तभी एफिलिएशन रिकॉग्निशन सितंबर 26 इस सेशन से होने वाला है। आप लोग कैंपस तो देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे से ऊपर तक G+3 है। पीछे की तरफ बी ब्लॉक है, G+3 है। सामने स्कूल की बिल्डिंग अलग से है अपोजिट साइड में, और सामने 2 बिल्डिंग बन रही है जिसकी 2 फ्लोर बन चुके हैं, अभी 1 फ्लोर और बनना है। वो फार्मेसी नर्सिंग के लिए हम लोगों ने किया है। कैंपस अच्छा है, आप देख ही रहे हैं। इधर ग्राउंड है, पीछे की तरफ है, उस तरफ है, और अभी डेकोरेट हो रहा है। स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इंडोर में आपका टेनिस हो, लॉन टेनिस, आपका जो है बैडमिंटन का हम लोग को अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हो। लेकिन इसकी खूबसूरती तब बढ़ेगी जब आप लोग यहाँ आएंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चे जब नहीं होंगे तो फिर बिल्कुल कैंपस में सुना सुना सा होगा और अच्छा भी नहीं लगता है। जब भी मैं कैंपस आता हूँ, रेगुलर तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं आता हूँ सारे बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इवन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डे आप आए हैं। सेकेंड बिल्डिंग में जाएंगे तो यहाँ लैब, बहुत बड़े लेवल का लैब बना हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। इवन अभी नर्सिंग फार्मेसी के लिए जो होगा तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी वगैरह भी आ चुका है, सब ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप बीएड के बच्चे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए है। ये पूरा कैंपस आपका है। हम अच्छे से अच्छे लैब, आपको जैसे भी कहा गया, मैम ने बताया कि बीएड के लिए ये बीएड का कोर्स तो है, एक क्वालिफिकेशन है कि आपको टीचर बनना है तो आप बीएड करेंगे। उसके बाद अभी टीईटी वगैरह का एग्जाम्स होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन क्या होता है कि आपका बच्चों से इंटरेक्शन, और जिसको बोलते हैं बिल्कुल लाइव, जिसको कर सकते हैं थ्योरेटिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल वे में लाइव आप रह कर देख कर आप देख सकते हैं, उतने ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल अप होगा। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जैसे बीएड में साइंस के प्रैक्टिकल बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। लेकिन हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं, अपने जो भी बच्चे हैं तो हम लोग कराएंगे, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम लोग अच्छे से सारे बच्चों को कराएंगे। फिर वही कंडीशन है, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि आप आएँ। और मेरा रिक्वेस्ट ऑलवेज आप लोगों से
यही रहेगा कि आप जरूर कॉलेज ज्वाइन करें। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, आपको बहुत ताजुब होगा सुनकर करके जितने टीचर्स यहाँ पे हैं आपको लग रहा हो कि पटना है तो पटना के टीचर्स हैं। यहाँ पे ऐसे भी टीचर्स हैं जो बिहार से नहीं है, बिहार के बाहर से हैं, और वो आकर यहाँ पर रह रहे हैं और आपको मतलब टीच कर रहे हैं अच्छे से, मतलब यूनिवर्सिटी से जैसे BHU है, BHU आप जान ही रहे वहाँ से पढ़ना और रिसर्च करना सारी क्वालिफिकेशन देता है, कितना इम्पोर्टेंट है कितना टफ है, लेकिन ऐसे टीचर भी आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कोशिश किया कि जब तक अच्छी टीचिंग नहीं होगी तो बच्चे कैसे अच्छा करेंगे, तो जो बेस्ट पॉसिबल हमारे लिए हो सकता है वो हमने प्रोवाइड करने की कोशिश। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ से मतलब पूरे कैंपस को घूमने, पूरा कैंपस आपका है, साथ में जो टीचर्स हैं वो भी उसी लेवल के हैं, आप उनके सब्जेक्ट को खूब अच्छे से अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। रहने के बाद जैसे अभी आज के डेट में टीचिंग है तो आपको पता है कि लास्ट 10 ईयर 50 ईयर से वैकेंसी नहीं के बराबर है किसी भी और मतलब लाइन में, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में। टीचिंग ही एक ऐसा अभी डिपार्टमेंट है जहाँ पे लाख बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ है और सारे लोग ज्वाइन कर लिए और अच्छे से वो लोग अपना टीचिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो अभी नजरिया है या एम्फेसिस है, जोर है वो टीचिंग की तरफ है, जो आपके लिए अच्छा है। फिलहाल एटलीस्ट कम से कम BEd कर करके आप क्वालिफाई करके जो एग्जाम से कर करके अपने एम्प्लॉयमेंट को देख सकते हैं। इससे बेटर अगर किसी का अच्छा होता है तो जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन है, आपका मेरिट है, आप अपने को जहाँ जितने लेवल तक ऊपर ले जाएंगे ऑब्वियसली आप क्वालिफाई करेंगे। आपके लिए सारे ग्रेजुएट्स हैं, आपके लिए BPSC है जो एग्जाम यहाँ पे चलता है, ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम्स हैं, 1 एग्जाम्स हैं, आपको कंपटीशन देने के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप एलिजिबल हैं, आप अपियर होइए, एग्जाम लीजिए, क्वालिफाई कीजिए, अपने कैरियर को अच्छा से अच्छा बनाइए। बट जो बेसिक चीज़ है विथ क्वालिफिकेशन वो आपका BEd है, उसको अच्छे से कीजिए और अपने आप को इंगेज करने की कोशिश कीजिए। आप लोग अभी बच्चे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, आपको ज़्यादा एज भी अभी नहीं हुआ है, BEd करने के बाद जो बेसिक एक जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है वो आप करें उसको, फिर अपने आप को अपग्रेड करें। आजकल इतने सारे पढ़ने की फैसिलिटीज आ गए हैं, जैसे डिस्टेंस मोड में मास्टर्स डिग्री है, आजकल मास्टर्स डिग्री के बाद आप नेट क्वालिफाई कीजिए, नेट क्वालिफाई करने के बाद PhD में आप इनरोल होइए। PhD भी अब ऐसा आ गया है कि पहले जैसे रिस्ट्रिक्शन था कि आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, 3 इयर्स का PhD है, लेकिन अगर जॉब में है लेटेस्ट जो अभी रूल आ गया है आप उसको 3 इयर्स के बदले में 4 इयर्स का पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, क्वालिफिकेशन को ऊपर नहीं ले जाएंगे, एलिजिबिलिटी नहीं बनेगा तो आप अपने आप को ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। तो आपके लिए कभी तो फिलहाल BEd करें, BEd करने के बाद मास्टर डिग्री अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट में करें। मास्टर डिग्री करने के बाद अब जो नया क्राइटेरिया है, पहले हर एक यूनिवर्सिटी पूरी PhD का टेस्ट दिया करती थी, हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी लिया है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में PhD हो रहा है, हम लोग PhD करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि PhD तो यूनिवर्सिटी में होता है ना, मास्टर डिग्री PhD पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है, तो हम लोग करवा रहे हैं, एजुकेशन भी करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन अब क्या रूल आ गया कि फिर PhD के टेस्ट नहीं होंगे, आपको हर हालत में नेट क्वालिफाई करना ही होगा। आप नेट क्वालिफाई करेंगे, अगर एज आपका कम है, स्कोर अच्छा है तो आपको GRF में मिल सकता है, जो फी हर महीने का जो है आपको सैलरी मिलता है। अगर मान लिया कि एज के हिसाब से या परसेंटेज नहीं किया, कम से कम अगर नेट क्वालिफाई कर गए तो आप PhD के लिए इनरोल होने का द ओनली वे अब वही है। तो आप अपने आप को मास्टर डिग्री के हिसाब से ये कीजिए। प्लस बहुत दूर की बात मैं बता देता हूँ आज ही आपको, क्योंकि आपको जैसे पता नहीं चलेगा कि आगे टीचर तो बन सकते हैं, BEd आप क्वालिफाई करके BEd आप कर रहे हैं, लेकिन लेक्चरशिप के लिए फिर अगर आपने आपको अपग्रेड करते आगे जाना है तो मैं आपको बता दूं कि मास्टर्स डिग्री का जो परसेंटेज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो मास्टर्स डिग्री का जो परसेंटेज है उसके पॉइंट्स होते हैं, लेक्चरशिप में ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का पॉइंट्स लेकर फिर आगे जाया जाता है। तो मास्टर डिग्री को भी आपको अच्छे से करना है कि आपका स्कोर 70% प्लस, 75% प्लस, 80% प्लस हो, ऐसे स्कोर हो तो आपको लेक्चरशिप में आसानी होगी और आप क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी की वजह आप देखेंगे कि कई बार पेपर्स में आता है, आप लोग पेपर को पढ़ते ही होंगे कि जो भी लेक्चर्स की बहाली यहाँ पर हो रही है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो बिहार से बाहर के बच्चे मिले हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया हो गया, JNU हो गया, वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं तो उस लेवल से करते हैं, बस यही नहीं करेंगे MA कर लो, BA कर लो, इस लेवल से करते हैं, उनका कैरियर है। और इस वजह से क्या होता है कि उनका परसेंटेज जो है 80% प्लस होता है, और 15 मार्क्स से जस्ट यहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो हमेशा वो ऊपर होते हैं, हमारे बच्चे माइनस हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना आगे के लिए कि मास्टर डिग्री करना है, बेशक आप इसी जगह से करें, क्योंकि इस बार से और एक क्राइटेरिया बदल गया है। अभी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल आया है, उसको कहते हैं सामर्थ, शायद कुछ लोग जानते होंगे, सामर्थ नया पोर्टल आ गया। उसके हिसाब से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आइदर ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, किसी भी कोर्स में आपको सामर्थ पे अप्लाई करना, उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपका अगर कट मार्क्स जो है आता है रेंज में, तो आपको कॉलेज मिलेगा उस जगह पे जो आपका परसेंटेज, जैसे BEd के हिसाब से कॉलेज मिला, उसी हिसाब से मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन में भी एडमिशन अब होता है। और अब डायरेक्टली एडमिशन का जो रूल है वो खत्म हो चुका है। जैसे मैं चाहूँ अब यहाँ पे कि ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन बच्चों का ले लूँ, मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लूँ, नहीं ले सकता हूँ, ये रूल बदल चुका है। तो सारे चीज़ धीरे धीरे आप जानिए ऑनलाइन होते चला जाए। तो सामर्थ्य पोर्टल, उसके थ्रू आपको जाना है आगे की तरफ, और सारा चीज़ ऑनलाइन ही होना है। तो अपने सब्जेक्ट्स को ये नहीं रुक जाएंगे कि हमें BEd करके इसी जगह पर रुक जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अभी बहुत दूर आगे आपको जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मेरे जाने से तो आप आगे जाएंगे नहीं, उसके लिए आपको खुद को करना होगा। आप अगर अपने आप को उस तरह से बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है कुछ बातें ऐसी है। भाई मैं भी कभी ग्रुप में बोलता हूँ कि मेरे को भी ग्रुप में रख लीजिए, ताकि मैं भी कम से कम देखता रहूँ लोगों को क्या क्या लोगों का माइंड सेट है। जैसे आजकल लोग फेसबुक पे रहते हैं, तो फेसबुक को तो मैं फेक बुक कहता हूँ। फेसबुक जो है वो करेक्ट है नहीं, वो फेक बुक है। लेकिन फेसबुक को मैं भी देखता हूँ, कमेंट नहीं करता, जस्ट देखता हूँ कि क्या है लोगों का। तो मैं भी आप लोगों के ग्रुप में था। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्लास में आना जरूरी है क्या? मैं तो फ्लाइंग स्टूडेंट हूँ, किसी एक आदमी को मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं तो फ्लाइंग स्टूडेंट हूँ, मुझे तो BEd करने के लिए एडमिशन ही लिया कि मुझे क्लास नहीं करना है, पहला सवाल। दूसरा, मुझे आना है, मैं तो बस के बात भी नहीं किया है, बस में कैसे चल के जाऊँगा, पैसे भी लगेंगे क्या? तो ये सब बहुत सारी बातें आप लोग कहते, सारी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। ये BEd रेगुलर कोर्स है, और आपका अटेंडेंस 75% होना है। अभी ऑनेस्टी से हो या चोरी से हो, कैसे होगा, लेकिन होना है 75%। अब प्रैक्टिकल बातें न जानेंगे कि अगर सेंटअप एक चीज़ होता है, सेंटअप जानते हैं सब लोग, सेंटअप जानते हैं सब लोग, कितने लोग जानते हैं सेंटअप कितने लोग जानते हैं? ओनली 5 लोग जानते हैं सेंटअप। सेंटअप का मतलब होता है कि आप जो क्लासेस कर रहे हैं उसके जो अटेंडेंस, अगर मान लिया 100 क्लास होने हैं, तो 100 क्लास में 75 क्लासेस आपने अटेंड किया है, तब आपको प्रमोट किया जाएगा, सेंटअप किया जाएगा कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, आप अपने अगले एग्जाम देने के लिए। वो सेंटअप के लिए क्राइटेरिया 75% अटेंडेंस है। तो आप लोग 5 लोग जानते हैं सिर्फ सेंटअप क्लास, सारे लोग जान जाइए कि 75% अगर अटेंडेंस आपका नहीं है, और अगर आपका कॉलेज रोक देता है कि आपका 50% अटेंडेंस है और आपको सेंटअप नहीं किया जाता है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, किसी कोर्ट में चले जाइए, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। आपको 75% अटेंडेंस पूरा ही करना पड़ेगा, तभी आपको सेंटअप किया जाएगा, और तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। इसका केसेस इसी के अगल बगल में, इस लोकेलिटी में जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में 10 BEd कॉलेज है। तो 2 साल पहले ये केस हाईकोर्ट में गया, किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, किसी कॉलेज के हमारे 25 बच्चे चले गए कि हमारा अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ, मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया गया। उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन फॉर्म भरने नहीं दिया गया 25 बच्चे को। वो सारे बच्चे कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया कि जब आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75% अटेंडेंस है और आपने क्लास नहीं किया, तो आपको सेंटअप होने का कोई राइट नहीं है। आप दोबारा से जाएं कॉलेज में, उसी कॉलेज में,
और जाके अपना अटेंडेंस को पूरा करें। वो सेटअप करेंगे, कॉलेज वाले के ये पार्ट वो सेटअप करेंगे तभी आप फॉर्म भर सकते। कॉलेज में तो फॉर्म नहीं भरवाएंगे ना, कॉलेज वाले फॉर्म भरवाएंगे तभी तो आप एग्जाम देंगे ना। तो इसको भी आप लोग हल्के में नहीं लीजिए। और एट एनी वे ये नहीं मैं बोलूँगा कि बाबू वैसे आप लोगों के एडमिशन में क्या बात हुई है, लेकिन आपको अटेंडेंस पूरा करना है और ऐसी बातों को ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों को लिखा, खुद ये बात मत करें, कल मैं आऊँगा फेस टू फेस अपने बात कीजिए। अब मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, सारे सवाल का जवाब दूंगा, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन ऐसी बातों को जैसे आपने लिखा ग्रुप में ऑटोमेटिक वो रिटेन हो गया, वो रिटेन हो गया, वो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करा के कहीं भी कोई पेश कर सकता है, वो एक तरह का विटनेस हो गया। आपने जो बोला उसको डिनाई कर सकते, सर मैं तो ये नहीं बोला, मेरे आवाज़ को जो है ना ये जो ये किया जाए, मतलब उसका फ्रिक्वेंसी लेकर के मैच कराया जाए, इतनी कहानी बन सकती है। लेकिन आपने जो लिख दिया वो तो लिखा दिया। ऐसी बातों को नहीं लिखना चाहिए। आपको आगे से ये बात नहीं करना, आप क्लास नहीं कर रहे हैं, आपका क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप जानते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप ओपन मत कीजिए। और आप रेगुलर स्टूडेंट बीएड के हैं, आपका 75% अटेंडेंस होना है, ठीक है। तो ये सब बात नहीं करनी है ग्रुप में। बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे कि सारे बच्चे क्लास आएँ, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। आप ये सोचिए नहीं कि आपका एडमिशन पटना से बाहर भी हो सकता था, अगर पटना में होता तो बिहटा में हो सकता था, इधर बाईपास की तरफ कहीं हो सकता था, कहीं। ये तो आप बिल्कुल गांधी मैदान से आप मरीन ड्राइव से आते हैं तो 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। मरीन ड्राइव से 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। बस भी मैक्सिमम 40 मिनट्स लेती है। आपको बस गांधी मैदान से दे रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। और फिर भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जनरल में फिर बता दूं कि 1,50,000 रुपये ये हाईकोर्ट से, सेक्रेटेरिएट से, गवर्नमेंट से पास किया हुआ है। इसलिए 1,50,000 बहुत जोड़ घटाव करके निकाला गया कि 1.5 लाख रुपये बच्चे को बीएड का कॉस्टिंग किया जा सकता है। तो 1.5 लाख रुपये तो फी हो गया जेन्युइन, 75,000 प्लस 75,000 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब उसके बाद बात आती है आप यहाँ आए, आप खुद आए यहाँ, अपने व्हीकल से आए, अपने ट्रांसपोर्ट से आए, बगल में मकान ले लें। आप लोग अगर चाहेंगे हॉस्टल के लिए, मैं हॉस्टल यहाँ प्रोवाइड करूँगा। ये पार्ट आपका है कि आप 75% क्लास कैसे अटेंड कीजिएगा। 75% अटेंडेंस कीजिए आप खुद अपने व्हीकल से, आपको 1 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज किसी को नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बहुत लोग कहते बहुत पैसा है, बहुत लोग ग्रुप में लिखे 2 लाख रुपये मांगा जा रहा है, 1 मांगा जा रहा है, नॉन अटेंडिंग 2 लाख रुपया एकदम गायब हो जाइए। नहीं, तो इस तरह से भी लोग लिख रहे थे, ये सब अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि अगर बस करे, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि आप अगर अकेले गांधी मैदान से, सिटी से, कंकड़ बाग से, कहीं से भी इस जगह पे आएंगे, कॉलेज की अलॉट होगी आपको, गवर्नमेंट की तरफ से आपने एडमिशन लिया है। आप खुद सोचिए कि महीने में अगर आप अपने व्हीकल ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो क्या कॉस्टिंग आपका आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, एक टाइम टेबल फिक्स है कि 40 मिनट आप एकदम एग्जैक्ट आ जाइएगा, 3:30 में बस यहाँ से खुल जाएगी। तो आप खुद सोचिए अगर 1,000 रुपये महीने का भी अगर 1,000 रुपये चार्ज किया जाए, बस सर्विस का चार्ज किया जाए, तो 24 महीने में 24,000 रुपये हो गए। 1,50,000 प्लस 24,000 रुपये, 1,74,000 रुपये हो गया। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आजकल गवर्नमेंट कर दिया कि आपको खुद ऑनलाइन भरना है। एग्जामिनेशन फॉर्म मौलाना मालूम लग जाए, पाटलिपुत्र का 4,000-5,000 होता है एक साल, तो 10,000 रुपये वो जोड़ लीजिए, 1,84 जेन्युइन फीस आपको हो रहा है। अब इसको आप बोलिएगा कि 1,80 मांग रहा है, बहुत पैसा मांग रहा है, 2 लाख रुपया बहुत मांग रहा है। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में आपको जो टीचिंग प्रैक्टिस है, बीएड के मतलब टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर में है। गवर्नमेंट का जो डीईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो 10 स्कूल के सरकारी स्कूल का नाम देता है, उसी जगह जाकर के आपको टीचिंग प्रैक्टिस करना है। पहले साल में 1 मंथ आपको वहाँ जाके पढ़ाना है, सेकेंड ईयर में 4 मंथ्स आपको रह करके वहाँ जाके पढ़ाना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि आप जब टीचर बन जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि आपका टीचिंग प्रैक्टिस किस स्कूल में कहाँ किया था, वो मुझे दिया था सर्टिफिकेट। जब वो सर्टिफिकेट आप देंगे तो हो सकता है वो इस स्कूल से कंफर्म करेंगे ये बच्चे आपके यहाँ टीचिंग प्रैक्टिस किया था, ये सर्टिफिकेट आपका दिया हुआ है। अब वहीं पे होगा कि अगर मान लिया फेक है, नहीं दिया गया, तो देखते लोग स्कूल छोड़ के भागता है।
कोई बीएड छोड़ के भागता है, तरह तरह के लोग लेक्चरर प्रोफेसर बन के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने करके। तो जेन्युइनली अगर देखा जाए, आप खुद आके ना, आप आकर के 1 महीने का टीचिंग प्रैक्टिस कीजिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जो फी है बस वही लगेगा। आप आके 4 महीने का टीचिंग प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ स्कूल में जाकर के कीजिए आप। लेकिन इसको दूसरे वे से हाँ लोग लेते हैं यहाँ पे, आपको जानकारी नहीं होगी। इसी पटना में लोग अटेंडेंस के लिए पैसा लेते हैं अलग से, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए पैसा लेते हैं अलग से। और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देते हैं, ये अगर बगल के 10 स्कूल जहाँ हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, वो सारे टीचर कहते हैं, स्कूल वाले हमारे साथ टीचर यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों को पता से हो जाता हूँ, इस तरफ नहीं होता, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। खासतौर से बीएड में 90% गर्ल्स होती है। तो 4 महीना आकर के टीचिंग प्रैक्टिस करने के स्कूल में, अगर आप सोच लीजिए कि पटना में नहीं रहते हैं, एक एग्जाम्पल मानते हैं, आप पटना से बाहर हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपके साइड में आए हुए हैं, आप मान लिया नवादा के रहने वाले हैं, पूर्णिया के रहने वाले, आकर के आपको 4 महीने पटना में रहना पड़ेगा। अब 4 महीने पटने के रहने का कॉस्ट भी निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए। बहुत लोग सैलरी वाले होते हैं, कैसे लेकर के आएंगे सारे लोगों को, आप इस सबको कैलकुलेट कीजिए। तो आप बैठे हुए हैं, ये आपके लिए खुशी की बात है जो मैंने बताया कि बहुत सारे बीएड कॉलेज आजकल तो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे काफी खुल रहा है बिहार में। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो कॉलेज को खोलते हैं, क्योंकि कॉलेज खोलने के लिए पैसा चाहिए। और आपको पता है पटना में जमीन कैसी है, आपको मालूम ही होगा। आपको सुनकर ये बहुत ताज्जुब लगेगा कि आजकल के रेट के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में सबसे महंगी जमीन अगर कहीं की है तो वो पटना की है। आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा सिचुएशन यहाँ पे आ गया, सर्कुलेट आप देखिए जा करके वैसी जगहों पे आप गांधी मैदान से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 20 किलोमीटर की दूरी पे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है वो हाईली क्वालिफाइड है, जो आपकी बातों को समझता है, तरीके से बात करता है, आपकी बात को समझता है। आपकी तरफ रह करके मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। मैं आपको अच्छे से यहाँ से क्वालिफाई करके आगे भी बढ़ूंगा और आगे के लिए भी मैं तैयार हूँ। जो लोग ग्रेजुएट है बीएड कर लिए, मास्टर डिग्री में आप आइए, पीएचडी के लिए आइए, जहाँ पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी जो हम करते जा रहे हैं, जैसे आप लोग का टेस्ट वगैरह होता है, वनडे होता है, तो अगले 27 से आपके रहते हुए वो सब मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ सारे लोगों के लिए, जो बिल्कुल फ्री होगा कि आप लोग तो मैं इसी जैसे क्लास करने के लिए आप आ रहे हैं, बीएड कीजिए, मैं लास्ट में जो है 1 क्लास 2 क्लास ऐसा लगा दूंगा तो आपको जनरल कॉम्पिटिशन में काम आएगा, जो हमारी तरफ से होगा। वो सब काम भी मैं अभी करने जा रहा हूँ। फिर वही कंडीशन है कि आप आएंगे तभी नहीं सब कुछ होगा, है ना। बोलता कैंपस में मोड़ नाचा किसने देखा, आप लोग कैंपस में आएंगे ही नहीं, इतना अच्छा कैंपस है, आप आकर के तो फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, आप लोग बताइए। हम तो चाहते हैं यहीं रह जाए, यहीं रहें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लोग पहले गांव से शहर की तरफ भागते थे कि शहर में जाकर के रहें, अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जहाँ पे छोटे से अपार्टमेंट में 8वें फ्लोर पे 10वें फ्लोर पे 20वें फ्लोर पे 2 बीच के जो लड़के रहते हैं, अब वो लोग फॉर्मल बना के जाते हैं, 3-4 फॉर्मल में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर, थोड़ा घास वास मिले, थोड़ा देखें। बड़े बड़े लोग, हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, आई बात समझ में। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ना, आपको ये सारी बातों को सीखना है, समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ बच्चों का बिहेवियर एक ही दिन में, ये बहुत टेम्परामेंट में है और बहुत दिखा रहे हैं कि उनका एटीट्यूड बढ़िया नहीं है, उनका एटीट्यूड बढ़िया नहीं है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड। आप लोग अभी पहले क्लास में आप लोग मिले भी नहीं एक दूसरे से। कल मेरी एक बेटी हमसे सवाल कर, किसी से मैं वो व्हाट्सअप कर रहा था, मेरी बेटी बोली कि जो है पापा आप इनसे मिले हो, इनसे मिल लिए हो आप? मिल कैसे लेंगे बेटा, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास कर ली है, अभी तो खाली व्हाट्सअप चल रहा है, अब कल जाएंगे तब भी सबसे मिलेंगे, अभी तो कल जा ही रहे हैं। आज छोटी सी है अभी 9 साल की, वो पूछे मिल लिए हो? हम लोग रहती आते कि क्योंकि स्कूल खुला हुआ है तो फिर किसी प्रोग्राम में रहेगी, 15 अगस्त में रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये अच्छी बात है, मैं किसी एक को पर्टिकुलर नहीं कर, इन